सीता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी हैं जिन्हें उनके साहस, समर्पण, निष्ठा और बलिदान के लिए जाना जाता है। देवी सीता भगवान राम की पत्नी है जो श्री महाविष्णु के 7वें अवतार हैं। सीता को श्रेष्ठ नारियों में से एक माना जाता है और हिंदू महाकाव्य रामायण में वह शक्ति की मूल आकृति है। सीता के जन्म के पीछे की कथा दिव्य और अलौकिक है। मिथिला के राजा जनक के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी और इस कारण लोगों को भोजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा। यह जानकर राजा ने संतों की सलाह ली। उन्होंने राजा को इंद्र को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राजा को स्वयं भूमि को जोतने के लिए कहा। जब राजा ने हल जोतना शुरू किया तो हल एक जगह जाके रुक गया। उस स्थान की खुदाई हुई और वहां से एक घड़ा निकला जिसमें एक सुंदर कन्या पड़ी थी। उन्होंने उसका नाम सीता रखा और उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुए। सीता को पाने के बाद राज्य में अच्छी वर्षा हुई और 13 वर्षों का अकाल आखिर में खत्म हो गया। सीता अद्वितीय सुंदर और आकर्षक कन्या थी। जब सीता के विवाह का समय आया तो जनक ने इस शर्त के साथ एक स्वयंवर का आयोजन किया कि सीता केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी जो भगवान शिव के पिनाक के धनुष को तानने में सक्षम होगा। सीता ने एक बार बचपन में अपने बहनों के साथ खेलते समय अनजाने में उस धनुष को उठा लिया था। इस घटना को जनक ने देखा और उन्होंने प्रण लिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो उनकी बेटी की तरह शक्तिशाली हो। शर्त के अनुसार सभी राज्य के राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रित किया गया था। यह निमंत्रण अयोध्या में भी गया था, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम उस समय गुरु विश्वामित्र के साथ वन में रहते थे। जनक के निमंत्रण पर विश्वामित्र भी स्वयंवर देखने के लिए आए थे और उनके साथ राम और लक्ष्मण भी आए। प्रतियोगिता शुरू होती है और कई बड़े बड़े राजा सामने आते हैं, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को कोई हिला ही नहीं सका। तब ऋषि विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने की अनुमति दी। राम ने धनुष को एक हाथ से उठाकर और जैसे ही उस पर तीर चढ़ाने वाले होते हैं, धनुष वज्रपात के साथ टूट जाता है। इसके बाद राम और सीता का विधि पूर्वक विवाह हुआ। सीता के स्वयंवर के बाद उनकी तीनों बहनों उर्मिला, मांडवी और चित्रकृति का विवाह लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से हुआ। शादी के कुछ समय बाद राम की सौतेली माँ कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वरदान के रूप में भरत को राजा और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेती हैं। सीता और लक्ष्मण ने स्वयं महल की सुख सुविधाओं को त्याग कर दिया और राम के साथ वन को तैयार हो गए। वनवास के 13वें वर्ष में राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा राम पर आकर्षित होती है और राम को प्राप्त करने के लिए सीता को मारने की कोशिश करती है। लक्ष्मण सीता के बचाव में शूर्पणखा का नाक और कान काट देते हैं। लक्ष्मण द्वारा अपमानित होने के पश्चात शूर्पणखा भागकर लंका जाती है और रावण से बदला लेने के लिए कहती है। शूर्पणखा सीता की सुंदरता का विवरण करते हुए रावण को उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए कहती है। रावण सीता की सुंदरता के बारे में सुनकर उनके अपहरण की एक योजना बनाई। उसने अपने मायावी मामा मारीच को स्वर्ण हिरण बनने का आदेश दिया ताकि राम और लक्ष्मण सीता के आसपास न रहें। मारीच स्वर्ण हिरण का रूप धारण कर सीता के कुटिया के सामने आया। यह सोचकर कि वह एक सोने का हिरण है, सीता राम से इसे लाने के लिए कहती हैं और राम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। मरते वक्त मारीच ने राम की आवाज़ निकाली और यह सुनकर सीता भयभीत हो गई, कहीं उनके पति के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, और लक्ष्मण को राम के पीछे भेज दिया। उसी समय रावण ने चतुराई से एक बूढ़े साधु का वेश धारण कर लिया और सीता से खाने पीने की याचना की। सीता ने उस पर दया की और घेरे से बाहर निकल आई। तभी रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया और सीता को निर्दयता से खींचकर उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया। वह मदद के लिए हर जगह चिल्लाती रही और यह देखकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया और उस पर हमला कर दिया।
रावण ने अपने तलवार से पक्षी के पंख काट डाले। राम, लक्ष्मण और वानर सेना भारत के सिरे से लंका तक एक सेतु का निर्माण करते हैं। वे लंका की यात्रा करते हैं, जहां सेनाओं के बीच एक युद्ध होता है। रावण अंत में राम द्वारा मारा जाता है और सीता को मुक्त कर दिया जाता है। रामायण के सबसे विवादास्पद प्रसंगों में से एक सीता की अग्नि परीक्षा इस घटना के बाद होती है। कथित प्रसंग के अनुसार राम द्वारा रावण को पराजित करने और सीता को छुड़ाने के बाद राम ने अपनी पत्नी सीता से शुद्धता और पवित्रता साबित करने के लिए कहा। राम ने हमेशा से अपनी पत्नी पर भरोसा किया था, लेकिन रानी के रूप में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने और सभी अफवाहों को दूर करने के लिए सच्चाई को स्थापित करना भी आवश्यक था। राम से इन शब्दों को सुनने के बाद सीता टूट गई और अपनी पवित्रता की साक्षी के लिए अग्नि में कूद गई। तभी अग्निदेव उन्हें बचाते हैं और वे आग से बिना जले वापस आती हैं। उसी समय स्वर्ग से सभी देवता राम को सीता की पवित्रता का प्रमाण देने आते हैं और इस तरह राम सीता को वापस स्वीकारते हैं। रामायण के कई संस्करणों में यह माना जाता है कि वह माया सीता थी, जिसे रावण ने अपहरण कर लिया था। राम जानते थे कि राक्षस राजा को मारने का समय आ गया था। उन्होंने वास्तविक सीता को अग्निदेव को सौंप दिया और उनकी जगह एक माया सीता ने ले ली। इस प्रकार अग्नि परीक्षा के माध्यम से माया सीता ने अग्नि की चिता में प्रवेश किया ताकि असली सीता वापस आ सके। इसके पश्चात सभी अयोध्या लौट आते हैं, जहां राम को राजा बनाया जाता है। हालांकि राम का भरोसा सीता से कभी नहीं उठा, लेकिन अयोध्या की आम जनता सीता की पवित्रता पर अफवाह फैलाने लगी। जब राम को यह पता चला, वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपना राज्य धर्म निभाया और पत्नी का त्याग कर दिया, और उसके साथ राम ने अपने सभी सुखों का भी त्याग कर दिया। सीता, जो उस समय गर्भवती थी, उनको वाल्मीकि ने अपने आश्रम में शरण दी, जहां उन्होंने कुश और लव नाम के जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। आश्रम में सीता ने अपने पुत्रों को अकेले पाला। वे दोनों बड़े होकर बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान बने। एक बार राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसका घोड़ा भारत के सभी राज्यों में घूमते हुए आ रहा था। तभी वाल्मीकि मुनि के आश्रम के बाहर लव और कुश ने उस घोड़े को बंदी बना लिया। लव और कुश का युद्ध अयोध्या की सेना और राम के भाइयों के साथ हुआ, जहां वे दोनों बालकों ने सभी पर विजय प्राप्त किया। आखिर में राम को पता चला कि वह दोनों बालक उनके पुत्र हैं। राम सीता से वापस अयोध्या आने की आग्रह करते हैं, लेकिन अयोध्या की जनता एक और अग्नि परीक्षा कराने के लिए कहती है। एक बार पहले ही सीता ने अपनी पवित्रता के प्रमाण के रूप में अग्नि परीक्षा दी थी और वे दूसरी बार नहीं देना चाहती थी, क्योंकि यह उनके लिए अपमानजनक था। फिर सीता ने भरी सभा में इन शब्दों का उच्चारण किया, यदि मैं मन, वाणी और कर्म से राम के प्रति सच्ची रही हूँ, तो पृथ्वी माता मुझे अपने गोद में ले सकती है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और इससे पहले कि किसी के पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, वह गहराई में चली गई। निराश और असहाय राम शोक में डूबे हुए थे। इस प्रकार सीता के अनुकरणीय जीवन का अंत हो गया और वह वापस उसी धरती माता के पास चली गई जिससे उनका जन्म हुआ था। सीता की धरती माता से उन्हें पुनः प्राप्त करने की आग्रह एक अबला नारी की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र महिला द्वारा विरोध का बयान था, जब चीजें सहन शक्ति से परे हो गई।